ये दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए। शुड आई ड्रॉप अ ईयर फॉर माई आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। देखो यार, ये एक बहुत कठिन सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि हमें आईआईटी के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं है। अभी जैसे हाल ही में जेईई मेंस हुई है, इसमें स्कोर गंदा आया होगा बहुत। जैसे कि कुछ बच्चों का तो 150 के ऊपर आए होंगे, किसी के 200 के ऊपर आए होंगे, किसी के 250 आए होंगे, 250 200 प्लस होंगे। कुछ होंगे जो 100 से नीचे होंगे, तो जो 100 से नीचे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे या 150 वाले भी कुछ सोचते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो, ये सिचुएशन बड़ी ऐसी कठिन है, ये एक रिस्की सिचुएशन है। अब यार देखो, एक रिस्क होता है ना, जैसे जुआ खेलते सट्टा खेलते हैं, वो पैसा लगा देते हैं मिलेगा कि नहीं, ये उस टाइप का है यार। अब जैसे तुम ड्रॉप ले तो लोगे, पर तुम श्योरिटी क्या है तुम्हारे पास कि यार तुम सक्सेस हो जाओगे? सोच के तो देखो जरा। यदि सोच के देखो तो अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ तो देखो, तीन टाइप के बच्चे मिलते हैं हमारे पास। एक तो पहला होता है जो जेई कोचिंग में पढ़ा हुआ रहता है, जिसने 11वीं 12वीं पढ़ाई करी है जेई कोचिंग के अंदर, है ना। तो उसके बेसिक्स तो मजबूत होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बेसिक्स मजबूत होंगे, पर वो 120 ले आया। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की ढंग से। अगर वो पढ़ाई अगर अच्छे तरीके से करता, अगर अच्छे पूरी स्ट्रेटेजी से करता, तो उसके नंबर इंक्रीज हो सकते थे। बट होता क्या है कि यार वो पढ़ाई करते ही नहीं है बच्चे। 11वीं 12वीं के रॉब में रह जाते हैं या स्कूल में रह जाते हैं, इसके कारण पढ़ाई नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो 11वीं 12वीं के अंदर डमी ले लेते हैं, डमी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, वो घर पे प्रिपरेशन करते हैं। तो यार उनसे भी नहीं निकलते, उनके भी 100 200 एक नंबर आते हैं, या तो कुछ नंबर नहीं आते, तो उनसे भी नहीं निकलता। तो भाइयों, फर्स्ट वालों को तो मैं कहना चाहता हूँ, ये सजेस्ट करूँगा कि यार तुमने क्या झक मारा है क्या 2 साल? वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि तुमने झक मारा है क्या 2 साल? तुमने कुछ करा ही नहीं। चाहते तो कितना कुछ उखाड़ सकते थे। अब मान सकते हैं कि यार तुम्हारी गलती थी, बट अब टाइम तो है उसको रिवील करने का, हमको उसको समझना है, उनको सिचुएशन को। तो यार तुम लोग क्या बैठ के सोचो, पहले उसको परखो, पहले तुम उसको। तुम एक हफ्ता सोचो कि यार भाई, काय में कमी थी, मुझ में कमी थी, कोचिंग में कमी थी, मेरी स्ट्रेटेजी कमी थी, मैंने टेक्निक ढंग से उपयोग नहीं की, मैंने क्या 3 घंटे वहाँ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की। अब देखो, 3 घंटे वहाँ पे मैंने क्वेश्चन ढंग से छुड़ाए नहीं, कहाँ पर? एग्जामिनेशन में। तो ये क्या फॉल्ट हुआ? ये फॉल्ट ये हुआ कि तुमने तुम्हारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तुमसे क्वेश्चन बन रहे थे, बट तुमसे हुए नहीं, स्पीड नहीं थी। ये तुम्हारी गलती। तुमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करे 2 साल के अंदर। चाहते तो क्वेश्चंस ज़्यादा कर सकते थे, है ना। तो यार ऐसे बहुत सारे पॉइंटेड पॉइंट्स होते हैं। ये एक हफ्ता लो तुम, एक हफ्ते में बिल्कुल सोचो, पीवर सोचो कि यार भाई क्या क्या गलती थी मेरी। उस गलतियों को पेपर में लिखो, एक पेपर में लिखो, या तो तुम कमेंट में लिख के मेरे को भेज दो, तो मैं तुमको कुछ उपाय आराम से दे सकूंगा। वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कमेंट में तुम लिख देना जो भी तुम्हारी गलतियाँ थी, और सब कुछ पूछ लेना तुम। तो मैं तुमको सही राय सजेस्ट करूंगा। दूसरा ये कि नॉर्मल स्टूडेंट है और उसने ओनली स्कूल गया है और एनसीईआरटी के कंसेप्ट आते हैं उसको। ठीक है, अब स्कूल गया है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट सीखे हैं, तो ड्रॉप लेके कम से कम 120 150 के बीच में लाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसका भविष्य। ये है तुम्हारा भाई, देख लो। सेकंड वालों तो तुम ये हो कि तुमने एनसीईआरटी बड़ी, कंसेप्ट आते हैं तुमको थोड़े थोड़े, तो 150 तक नंबर आएंगे तुमको, ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। वो भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके अंदर, क्योंकि तुम्हारा बेसिक भी अभी ढंग का है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि देखो, बेसिक एक अलग होता है और एक थोड़ा जेई मेंस का लेवल अलग होता है। आजकल की पूरी दुनिया बस इस हिसाब में जी रही, कोचिंग वाले भी ऐसा चुतियापा कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं भाई जेई मेंस तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा तुमसे। सिंपल नहीं है भाइयों, स्ट्रेटेजी लगती है, स्ट्रेटेजी लगती है, टेक्निक लगती है। जैसे हम दौड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे पैरों को ऐसे रखना जिसके कारण हम तेज दौड़ सकें। सो दैट इज़ द फैक्ट। ऐसी टेक्निक होती है, वो तुमको डेवलप करनी है। कोचिंग वाले तो तुम्हारे हाथ में तुमको बस कंटेंट देंगे, डेवलप तो तुमको करना है ना। कि भाई यार 50 क्वेश्चन मैं इस तरीके से करूँ, 50 क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करता था पहले, अब मैं थोड़ा तेज तेज करूँ, मैं ऑप्शंस चेक करता हूँ, मैं ये क्वेश्चंस को पूरा पूरा क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी डिसाइड करो यार। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये तुम ये अकेले के लिए नहीं है ना। दूसरा ये है कि आई विल स्टार्ट माई जेई प्रिपरेशन इनिशियल लेवल से और क्रैक जेई मेंस विद अ गुड स्कोर। अब यार तुमने टास्क के जेई मेंस का ले लिया है, तो अब यार तुम्हारा ये है कि तुमने इनिशियल लेवल से स्टार्ट करोगे, तो तुमको कुछ आता तो है नहीं अभी। तो तुमको पढ़ने के अंदर ही 1 साल तो वही लग जाएगा तुमको। इनिशियल लेवल से अगर स्टार्ट करोगे तुम, और जेई मेंस में अच्छा स्कोर चाहिए, तो तुमको पढ़ने के लिए पहले 1 साल लग जाएगा ढंग से, क्योंकि तुमने कवर नहीं किया है। तुम्हारे अंदर अब तुम्हारी गलती रही हो, या तो तुमने ऐसा हुआ हो कि कुछ कारण आ गया जिसके कारण तुमने ढंग से जेई मेंस नहीं दे पाए, तो अलग बात है, तो तुम ले सकते हो। तो कुल मिला के फर्स्ट सिचुएशन में ड्रॉप लेना थोड़ा बहुत सक्सेसफुल है या तो नहीं है। अगर नंबर 150 के ऊपर है तो ठीक है, ले सकते हो।
बट उसमें तुमको श्योरिटी होनी चाहिए कि अगले साल भाई मैं 150 के पार का बेरा लगाना है मेरे को, 150 के ऊपर लाना ही है अगले साल। अगर वो नहीं आ रहे ना, 150 से 130 हो गए तो कोई मतलब नहीं रिया ना फिर तुम्हारा। 20 नंबर और कम कर लिया तुमने, जो डिजायर्ड ब्रांच थी किसी कॉलेज में वो भी तुम्हारी डिजर्व नहीं होगी तुमको। सोच के देखो, ये चोट होती है। तो यार देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो एनालाइज करो 1 महीने तक कि यार भाई तुमको पूरे साल भर पढ़ना है। तो एनालाइज कैसे करें कि तुम दिन दिन भर बैठो पहले। देखो तुम्हारा ड्रॉप जब सक्सेस होगा जब तुम पर डे 7 घंटे की स्टडी करोगे सेल्फ, कोचिंग के अलावा। कोचिंग के अलावा अगर तुम सेल्फ 7 घंटे, देखो मैं ऐसा वैसा काम नहीं है कि यार इतने घंटे घंटे और क्वांटिटी ये सब तो सब पूरी दुनिया बोलती है कि कम पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, मैं वो नहीं बोलता। मैं हिसाब का बोलता हूँ कि 7 घंटे अगर टिका ली तुमने तुम्हारे पुट्ठे काय पे, कुर्सी पे, और पढ़ाई कर ली पीवर, तो तुम्हारे 250 नंबर आ सकते हैं जेई मेंस में। मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर पर डे पूरे साल भर भाई एक दिन ना मिस कर, तू तेरे को बोल रहा हूँ, अगर 7 घंटे तुमने टिका ली तो तुम्हारे 250 के ऊपर आएंगे। कुल मिला के ऐसा है कि 5 घंटे टिकाई तो तुम्हारे 150 से 200 के बीच में आएंगे, 4 घंटे टिकाई तो 100 से 150 के बीच में आएंगे, और अगर 3 घंटे टिका रहे हो तो 100 तक आएंगे। ये घंटों में डिवीजन है। घंटों में अब ये जैसे कि 7 घंटे है ना, तो 7 घंटे में डिवीजन करो कि भाई मैं 2.5 घंटे क्या पढूं, मैथ्स पढ़ लूँ, 2.5 घंटे में क्या पढूं, फिजिक्स पढूं, और 2 घंटे में क्या पढूं, केमिस्ट्री पढूं। या तुम्हारे हिसाब से कुछ भी डिवीजन लगाओ, तुम पूरे इक्वल भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 5 घंटे वाले भी तुम यही कर सकते हो, 1.5 घंटा ये, 1.5 घंटा ये, 2 घंटा ये, है ना। ये तुम पे डिपेंड है, तुमको सोचना, ये स्ट्रेटेजी तो तुम्हारी बनानी है तुमको, जब जाके तो तुम जेई मेंस क्रैक कर पाओगे। अब यार तुम तीसरा सवाल ये पूछो कि यार आईआईटी जेई एडवांस्ड करनी है कि मेंस सफिशिएंट है। कुल मिला के मेंस सफिशिएंट होती है, क्योंकि अब सब पहचान गए हैं कि हमारी औकात कितनी है। अगर जेई एडवांस्ड की औकात है अभी भी तुम्हारी, तुमको लग रहा है कि तुमने 150-200 नंबर लिया है और एडवांस तुम क्रैक कर दोगे, जैसे जेई एडवांस के बाद भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं कि यार तुमने एडवांस दी और तुमको ऐसी फीलिंग आ रही कि भाई एडवांस तो क्रैक हो जाएगी, तो यार तुम ले सकते हो, क्योंकि एडवांस के लिए रिस्क ले सकते हैं। पर उसमें भी ये मेंटेन रखना कि मेंस का तुम्हारा कट जो पिछले साल था ना उससे ज़्यादा है। जैसे अगर तुम्हारे 160 नंबर है और तुम एडवांस के ढंग से क्रैक नहीं कर पाए और तुमने ड्रॉप लिया, तो तुम्हारे 160 से ऊपर होने चाहिए अगले साल भी। ऐसा नहीं कि 150 पे गिर गया फिर, नहीं नहीं वो नहीं चलता। फिर इज़ योर इंटरेस्ट मेंटेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, इंटरेस्ट क्या तुम्हारा प्रिपरेशन में मेंटेन्ड है कि नहीं है। देख भाई, ये रहता है कि एक व्यक्ति होता है जिसको ऐसी फीलिंग आती है कि यार भाई मैं पढ़ाई करूँ, पर उसको डिस्ट्रैक्शन मान लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। दोस्त यार इतने चूतिया रहते हैं कि दोस्ती तो कभी ज़िंदगी में नहीं करना भाई, हो जेई मेंस के अंदर, जेई क्या सॉरी आईआईटी के प्रिपरेशन में कभी दोस्ती नहीं करना। दोस्ती में क्या रहता है पता है तुमको यार, परखनी है भी दोस्ती की। तुम 11-12 के छोटे बच्चों हो, तुम सोचो जरा थोड़ा। तुम ये नहीं जानते कि दोस्त अच्छा कौन सा है, दोस्त बेकार कौन सा है। तुम बेकार दोस्त की संगति में आ गए तो वो जो करना चाहेगा तुम उसके फॉलोवर हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको। ऐसा तुमने कई बार देखा होगा, तुम टैली करते होंगे, फोन पे बात करते होंगे कि भाई कितनी प्रिपरेशन हुई, उसने बोला कि भाई अभी तो 2 चैप्टर हुए, तुम्हारे हो गए 3 चैप्टर, तुम सीमित हो गए, नीचे बैठ गए, भाई हो गए मेरे तो बहुत है। तुम्हारे अंदर कोई आगे करने की चाहत नहीं आएगी। और मैं जो बताता हूँ ना, ये सब जो टीवी वीवी देखना, मूवीज वूवीज देखना, ये तुम देखते रहोगे ना तो तुम्हारे जो हाई होप्स हैं और स्कोप्स है ना, जो तुमने सोचा है कि हमको तो इस कॉलेज में ये चाहिए, हमको तो वो है, ये सब डाउन हो जाएगा। अगर तुम कुछ भी देख रहे हो, इंटरनेट पे भी कुछ भी देख रहे हो, अलगर वलगर जो भी तुम्हारा रहता गंदा वंदा, तो भी तुम्हारा जो स्कोप्स है ना वो सब डाउन हो जाएंगे। तुम्हारे जो गोल्स जो तुमने बनाए हैं जिंदगी की वो डाउन हो जाएंगे। अब यार अगला ये है कि एक लास्ट डिसीजन है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू बडी। ये तुम पे डिपेंड करता है मेरे भाई, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तुम किसी भी व्यक्ति से पूछो, तुम तुम्हारे पड़ोसी से पूछो, किसी प्रीवियस आईआईटीएन से पूछो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तेरे को लेना है कि नहीं ड्रॉप। इफ़ यू थिंक यू कैन स्टडी द 3 सब्जेक्ट्स द होल ईयर, देन ओनली यू शुड टेक ए ड्रॉप। 3 सब्जेक्ट पढ़ने तेरे को पूरे साल, तेरे को चलेगी क्या वो बुक को पलटना, एनसीईआरटी पलटना, या कोई सी भी बड़ी बड़ी बुक्स को, टीएमएच को पलटना, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, बेड साइड के बुक्स करना। तेरे को पूरे 1 साल वो का वही करना है जो तूने 11वीं 12वीं में करा है या नहीं करा है। तू सोच ले, देख ले, ड्रॉप इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। समझो समझो, बात को समझा करो। तो यार कुल मिला के यही है, डिपेंड्स ऑन यू। सोचो जरा, परखो, एक हफ्ते पूरा 7-7 घंटा पर डे बैठो एक टेबल पे, पढ़ाई करो। पढ़ाई में क्या, एनसीईआरटी के वही चालू कर दो, चैप्टर ही चालू कर दो।
जैसे केमिस्ट्री के चालू कर दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बैठ जाओ, पार्ट 1 निपटा डालो पूरे 7 दिन के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैंने आपको बताया कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तुम तो कमेंट करो, तुम्हें जो भी कंडीशन लग रही है तुम्हारी, कमेंट करो, मैं सुझाव दूंगा। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं इससे वीडियोस और बनाते रहूंगा। ये सीक्वेंस चलती रहेगी, सीरीज चलती रहेगी। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव स्टडी, हैव फन, ईट वेल, एंजॉय वेल। बस पढ़ते रहो यार, पढ़ोगे तो काम बनेगा यार तुमसे, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो काम